आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोलान से। कल्पा तक का टारगेट है। प्लीजेंट वेदर है, आज थोड़ा क्लाउडी है, तो हो सकता है कि कल्पा पहुँचते पहुँचते हमें बीच में बारिश मिले या स्नोफॉल भी हो सकता है। तो चलिए मिलूंगा मैं रोड पे अपनी जिम्मी के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम सोलान टू कल्पा। स्टार्टेड फ्रॉम सोलान टू कल्पा, अराउंड 270 किलोमीटर कवर करना है। और आज की जो ड्राइव होने वाली है उसमें जो सबसे बड़ा हर्डल आने वाला है वो है शिमला सिटी। शिमला सिटी को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है एंड अगर आप लकी हैं तो 2 घंटे में क्रॉस कर पाएंगे, नहीं तो उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। सो मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। कौन से महीने में है और कौन सा टाइम है उसके हिसाब से ट्रैफिक होगा टूरिस्ट का एंड उतना टाइम लगने वाला है। सो हियर आई विल सजेस्ट कि अगर आप कल्पा या स्पीति वैली के लिए स्टार्ट कर रहे हैं या एटलीस्ट शिमला और कुफरी का जो लास्ट वाला एज है वहाँ पे स्टे प्लान करें, ताकि सुबह आप अर्ली निकल सकते हैं। एंड एक बार ना स्कूल का जो टाइम स्टार्ट हो जाता है उस समय जो स्कूल बसेस की जो ट्रैफिक आती है वो इतना मुश्किल होता है, आप कह नहीं सकते हैं कितना टाइम आपका वो वेस्ट कर देगा। सो प्लान अकॉर्डिंगली एंड लीव शिमला एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आप ट्रैफिक को बीट कर पाएं। एंड मुझे लगभग 2 घंटे के आसपास का समय लगा है पूरा शिमला क्रॉस करने में। मैं शिमला क्रॉस कर चुका हूँ एंड अभी ये ऑफ सीजन है इसलिए, और अगर ये सीजन होता तो डेफिनेटली डबल ऑफ द टाइम 3 घंटे तो कम से कम लगने ही वाले हैं। कुफरी आने वाला है अभी, टूरिस्ट थोड़े थोड़े रोड साइड में नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। और ये है कुफरी का स्टेटस आज का। स्नो तो बिल्कुल नहीं है, तो देखता हूँ आगे का कंडीशन क्या रहता है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत तो स्नो होगा कुफरी में, बट स्टिल पूरा ड्राई, टेम्परेचर 10 डिग्री। सो कोई साइन भी नहीं है कि यहाँ पे स्नो होगा एंड वेदर भी बहुत क्लियर है, तो आज ऐसा लग भी नहीं रहा कि स्नो होगा यहाँ पे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड कुफरी एंड नारकंडा में थोड़ा चांसेस होता है कि स्नो मिल जाए, इसलिए टूरिस्ट जो शिमला आते हैं वो एक बार स्नो के चक्कर में नारकंडा तक तो चले ही आते हैं। सो ये जो शिमला से लेकर नारकंडा तक का रूट है, यहाँ पे ट्रैफिक यूजुअली ज़्यादा होता है। नारकंडा के बाद फिर आपको थोड़ी ट्रैफिक कम मिलेगी। सो नारकंडा में आपको स्नो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर लक। लास्ट स्नोफॉल कब हुआ था या चांसेस हैं कि स्नोफॉल होने वाले हैं, बट बहुत कम चांसेस होता है कि आपको मई जून में वहाँ पे भी स्नो मिलेगा। बट इट्स अप्रैल, तो थोड़ा चांस है कि स्नो दिखेगा कहीं ना कहीं। तो शिमला से लेकर नारकंडा के बीच का रास्ता ना वो बहुत खूबसूरत है। पाइन के बड़े बड़े एकदम हरे भरे पेड़, मुझे तो ये वाला रास्ता बड़ा मजा आता है। इस रूट पे स्नो हो या ना हो, बट ये ग्रीनरीज मुझे बहुत पसंद आती है। We have crossed कुफरी और यहाँ के बाद थोड़ा सा स्नो आपको साइड वॉल पे दिख रहा है, मतलब साइड्स में जो माउंटेन है उसमें हल्के से स्नो है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्नो नहीं, जो शैडो पार्ट है जहाँ पे धूप नहीं लग रही है वहाँ पे स्नो है, बट माउंटेन बिल्कुल अभी भी बैरन। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि नारकंडा से पहले तो हमें स्नो मिलने वाला नहीं है। ट्रैफिक एज यूजुअल, एंड यू नो कि शिमला का ट्रैफिक यार ऑलमोस्ट इट टुक 2 आवर्स टू क्रॉस शिमला। जो मेरा पिछला ट्रिप था स्पीति का, उससे तो आज ट्रैफिक कम है, मई जून से तो ट्रैफिक कम है, बट स्टिल देयर इज ट्रैफिक। तो चलिए अपडेट करता रहूँगा मैं बीच बीच में आपको। और ये आ गया नारकंडा, छोटा सा शहर, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप कुछ भूल गए हैं शिमला में, कुछ आपको परचेज करना था, तो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। आगे रामपुर भी आएगा, रामपुर एंड नारकंडा दोनों का साइज़ करीब करीब बराबर है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत के सामान मिल जाएंगे। कुछ अगर आप स्पीति के लिए जा रहे हैं, काजा जा रहे हैं, तो कुछ छूट गया तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और अभी मैं पहुँच गया हूँ नारकंडा। हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे थोड़ा स्नो होना चाहिए, बट एक्सपेक्टेशन जैसा कुछ हुआ नहीं। ऊपर पहाड़ी पे आपको थोड़ा स्नो दिख रहा होगा, जो स्नो पॉइंट है वहाँ पे। नारकंडा सिटी में थोड़ा बहुत कहीं स्मॉल पैचेस, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, ज़्यादा टेम्परेचर भी डाउन नहीं हो रहा है, स्नो भी नहीं है, बट वेदर थोड़ा भी यहाँ पे ना क्लाउडी हो गया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे मिलना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं कैसा रहता है। अभी जैसे मैं नारकंडा से नीचे की तरफ स्टार्ट किया, स्नो यहाँ पे दिखे। मैं ये भी थोड़ा एक बार आगे देखो, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। हालांकि ब्लैक आइस भी है यहाँ पे। मैं स्लो बिल्कुल आराम से आ रहा हूँ एंड कहीं भी जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, आप आराम से आइए ऐसे सिचुएशन में। तो अगर आपको स्नो चाहिए शिमला के बाद, तो कम से कम आपको नारकंडा आना पड़ेगा। नारकंडा से पहले स्नो का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। एंड अच्छे पैसेस दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से 100 मीटर या 200 मीटर अच्छा पैस दिख रहा है। एंड रोड पे ब्लैक आइस भी है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। एंड
अगर आप कार में हैं या बाइक में हैं तो बी प्रिपेयर्ड कि स्पीड ना हो, ज़्यादा स्पीड ना रखें। एंड ये रहा स्नो पॉइंट। वाह, अच्छा है। मतलब नारकंडा अगर आते हैं तो आपको स्नो तो मिल ही जाएगा, एटलीस्ट स्नोफॉल नहीं मिला तो भी। एंड ब्राइट सनी डे भी है, आपको बाहर दिख रहा होगा कितना खूबसूरत सा सन निकला हुआ है। तो दो व्यू मैं दिखाऊंगा, एक मेरा फ्रंट कैम जो अपना गोप्रो का है एंड कैमरा, दोनों मैं दिखाऊंगा आपको साथ साथ, तो मज़ा आने वाला है आपको। ये वाला पार्ट थोड़ा सन के शैडो वाला पार्ट है, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं आती है, इसकी वजह से इस पार्ट में थोड़ा स्नो बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सो अगेन आप आएँ तो शायद ये यहाँ पे हो सकता है स्नो या नहीं भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स कि स्नोफॉल कब हुआ था लास्ट वाला। ये पार्ट ना हमेशा ब्यूटीफुल ही होता है, अगर स्नो है तब तो बहुत ब्यूटीफुल है, अगर स्नो नहीं है तो भी ये ना पाइन के पेड़ बहुत खूबसूरत दिखते हैं। नारकंडा के बाद जो आपका डाउनहिल स्टार्ट होगा वो आपको रामपुर तक डाउनहिल में जाता है, तो मॉडरेट ट्रैफिक के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अप हिल में थोड़ा तो डिफिकल्टी आती है, बट डाउन हिल में इतना ज़्यादा नहीं आती है। अगर आप कल्पा या स्पीति वैली जा रहे हैं तो शिमला की जगह पे आप नारकंडा में भी प्लान कर सकते हैं स्टे। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि नारकंडा में मुझे सस्ता मिल जाएगा तो यू आर रॉन्ग, जहाँ पे भी आपको करीब करीब उतना ही पे करना पड़ेगा जितना आप शिमला में पे करते हैं। बट एक चीज़ जो होगा कि वो आपका जो नेक्स्ट डे का प्लान होगा वो आपका बेटर हो जाएगा, आप सुबह सुबह की ट्रैफिक में नहीं फंस पाएंगे एंड ईजिली आप कल्पा कवर कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपको कल्पा तक कवर करना है तो आपको बहुत अर्ली निकलना होता है। ये मेरे आगे जा रहे हैं लॉर्ड ऑल्टो। पहाड़ों में ना इनको हल्के में लेने की गलती ना करें, ये कभी भी और कहीं से भी आ सकते हैं। भाई साहब रोड पे साइड देने के मूड में ये बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से जा रहा है। मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूँ, आई एम नॉट इन हरी। एंड वैली बहुत खूबसूरत दिख रही है स्नो नहीं होने के बावजूद भी। नाउ वी हैव एंटर्ड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। लाइट थोड़ा कम होते जा रहा है, एक तो वेदर थोड़ा क्लाउडी है एंड शाम भी थोड़ा होने वाला है, सो लाइट थोड़ा कम होते जा रहा है, बट बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। यू नो कि रात में पहाड़ों में ना ड्राइविंग बहुत आसान होती है डे टाइम के मुकाबले, बिलीव मी इट्स ट्रू। कभी आप रात को चलाइए तब आपको पता चलेगा, बट नॉट इन द फर्स्ट टाइम। अगर आप इस रूट पे पहली बार हैं तो रात को ट्राई ना करें। इसमें दो चीज़ का नुकसान है, एक तो आप जो वैली की खूबसूरती देखने के लिए आए हैं वो मिस हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे कि पहाड़ कितने खूबसूरत हैं। एंड दूसरा, आपको रोड का थोड़ा आइडिया नहीं होता कि कहाँ पे कितना शार्प टर्न्स हैं एंड कुछ रोड ब्लॉकेज वगैरह है। तो फर्स्ट टाइम है तो रात में अवॉइड करें, नहीं तो रात में बहुत मज़ा आने वाला है। लाइट से हमें पता चल जाता है कि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है एंड आप उसके हिसाब से प्लान कर लेते हैं कि हाँ मुझे कहाँ पे रुकना है। डे टाइम में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, हर टाइम ऐसे हर टर्न पे ऐसा तक पता नहीं सामने से कौन होने वाला है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है रात को। बाकी आई विल नॉट सजेस्ट कि आप रात को ड्राइव करें, इन रास्तों पे थोड़ा सा अवॉइड करें। एंड दिस इज द किन्नौर गेट। डे टाइम होता तो थोड़ा और खूबसूरत दिखता है, ये ऐसे भी रात में भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। नाउ वी हैव रीच्ड कल्पा, इट्स अराउंड 9। ऑलमोस्ट सारे दुकान बंद हो चुके हैं, होटल्स भी सारे बंद हो चुके हैं। यहाँ पे होटल भी ना रात को वो गेट बंद कर देते हैं, बट चिंता की कोई बात नहीं है, कोई ना कोई होटल हमको मिल जाएगा। कल्पा में आपको होटल, हॉस्टल, होम स्टे जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, इवन रिकिंग प्यो में आप अगर आप नीचे लेते हैं तो वहाँ पे इससे मतलब कल्पा से थोड़ा सस्ता तो वहाँ पे मिल जाएगा। सो आप देख लीजिएगा, रिकिंग प्यो भी आप स्टे ले सकते हैं, नहीं तो कल्पा में ले सकते हैं। लेकिन हमारा प्लान है कि हम आज यहीं पे ढूंढेंगे, तो चलिए देखते हैं। एंड फाइनली वी गॉट दिस होटल, गुड लुकिंग बट कॉस्टली। तो फाइनली कल्पा पहुँच गया हूँ, पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया है। व्यू देख सकते हैं मेरे सामने, तो रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट था, बट हमें प्लस पॉइंट ये मिला लेट होने का कि हमें कोई ट्रैफिक नहीं हुई। तो ब्लैक आइस वगैरह कुछ भी नहीं था आज कल्पा में, हालांकि स्नो बहुत स्नो है, बट ब्लैक आइस नहीं है। तो चलिए मॉर्निंग में पूरा डिटेल व्यू। ये है कल्पा का व्यू हमारे होटल से। सनराइज हो चुका है, पहाड़ों के ऊपर अभी भी काफी स्नो है, बिल्कुल क्लियर वेदर, डीप ब्लू स्काई, पीसफुल विलेज कल्पा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन का लोकल साइट सीइंग एंड लास्ट में हम चलेंगे सुसाइड पॉइंट की तरफ, जो कि यहाँ पे मेन अट्रैक्शन होता है। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद हम निकल चुके हैं सुसाइड पॉइंट की तरफ। इधर का रास्ता थोड़ा
डिफ़िकल्ट है। बाइकर्स के लिए तो मुश्किल नहीं है, आराम से आ सकते हैं, बट अगर आप 4 व्हीलर में है, कार में है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। रोड बहुत नैरो है, पास देने में बहुत मुश्किल होगा एंड उससे भी मुश्किल है आपको रिवर्स में लेना। अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो रिवर्स लेने में बहुत मुश्किल होगा। सो थोड़ा पेशेंटली एंड वाइजली ड्राइव करिए। सामने से कोई गाड़ी दिख रही है तो जहाँ पे आपको लगता है कि जगह बन रही है वहाँ पे आप रुक जाइए, दूसरे को आने दीजिए, देन आगे बढ़िए। फाइनली मैं हूँ सुसाइड पॉइंट पे, किन्नौर कल्पा। अर्ली इन द मॉर्निंग का व्यू बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक आइस 1-2 पैचेस मिले, थोड़ा सा मतलब 2-4 मीटर का, एंड ऑल अराउंड व्यू बहुत बढ़िया है। मैं व्यू दिखाता हूँ आपको पीछे का, कितना खूबसूरत आ रहा है। ओह व्हाट अ व्यू ऑल अराउंड एट सुसाइड पॉइंट। और आगे चलूँगा, उसके बाद आज का वीडियो ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कल्पा से आगे के लिए। ये है किन्नौर कैलाश वाला व्यू। थोड़ा सा जूम करके मैं ट्राई करता हूँ देखने का, शायद आएगा तो नहीं, बट एक बार कोशिश करता हूँ, शायद थोड़ा अच्छा दिखेगा। लेट्स ट्राई। कल्पा में घूमने के लिए 2-4 व्यू पॉइंट्स हैं, एंड अगर आप विलेज मतलब कल्पा टाउन की बात करेंगे तो वहाँ पे 1-2 टेम्पल हैं, एंड सुसाइड पॉइंट इतना ही है। बट रास्ता बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, एंड बहुत मज़ा आता है। सुसाइड पॉइंट पे अभी बाउंड्री लगा दी गई, पहले फेंसिंग नहीं थी, अभी वहाँ पे फेंस जैसा कर दिया गया है क्योंकि बहुत वो डेंजर वाला एरिया है। सो बी वेरी केयरफुल इफ़ यू आर ड्राइविंग टुवर्ड्स सुसाइड पॉइंट। रोड पे भी केयरफुल रहना है एंड सुसाइड पॉइंट पे भी केयरफुल रहना है। फिर वहाँ से जाके आप यू टर्न मार के वापस रिकेंग पी आ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो आगे से भी निकल सकते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। और अभी हम पहुँचने वाले हैं सुसाइड पॉइंट पे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करता हूँ कल्पा से लेके आज की जो ड्राइव होगी उसके लिए। व्यू ऑल अराउंड बहुत बढ़िया है। अरे यार सुसाइड पॉइंट ना बहुत ही खूबसूरत जगह है। हालांकि पहले जो व्यू था वहाँ पे गार्ड्स नहीं हुआ करते, वहाँ पे जो रेलिंग थी वो नहीं हुआ करती थी, तो अभी खूबसूरत वीडियो लेते थे, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।